Hello, students. This is Kuldeep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So, आज हम लोग क्या करेंगे? As you all know, हम हमारी वन वर्ड की सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने आज अभी तक जो है दो पेजेस यानी वर्ड नंबर 32 तक डिस्कस कर लिया। हम लोग चंक्स में वन वर्ड्स को कर रहे हैं सो दैट आपको लर्न करने में जो है ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, बिकॉज टू लर्न vocabulary is kind of we can say a boring process. Okay, it looks like boring process. So हम धीरे धीरे चंक्स में उनको डिवाइड कर रहे हैं सो दैट आप एक साथ जो है उनको ना करके कुछ वीडियोस में कुछ क्लिप्स में उनको कंप्लीट करें। ओके, सो हम हमारे टास्क पर हैं जिसमें हम अराउंड 1500 प्लस वोकैबुलरी और थ्रू रूट वर्ड्स करने वाले हैं। रूट वर्ड के थ्रू हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, तो सीरीज में हम परचम लहराते हैं आगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इट इज आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, एक ऐसी जगह जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं। सो यू कैन से अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्सेनल, शस्त्रागार। नेक्स्ट इज एब्रोगेट। एब्रोगेट इज निरस्त करना। एब्रोगेट का मतलब हो जाएगा निरस्त करना, कैंसिल करना और टू डिस्ट्रॉय समथिंग, लाइक टू अबॉलिश और ऑफिशियली रिपील अ लॉ और एग्रीमेंट। किसी लॉ या एग्रीमेंट को ऑफिशियली अबॉलिश करना या रिपील करना। ओके, सो या तो खत्म कर देना उसको या फिर थोड़ा सा उसको जो है वापस ले लेना, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एब्रोगेट। Next is aesthetics. Okay, so in Gen Z era, we have heard a lot of times this word. तो Gen Z era में हमने काफी बार सुना है ये word aesthetics. So इसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। Aesthetics is सौंदर्य शास्त्र. That means study or philosophy of beauty and art. Art और beauty की जो study है, जो philosophy है, is called aesthetics. Next is bigot. Bigot और bigot. So bigot का मतलब धर्मांध और कट्टरपंथी, एक ऐसा पर्सन जो धर्म में अंधा हो चुका है, कट्टर है। So a person who is intolerantly devoted to their own beliefs, ठीक है, खुद के अपने बिलीफ पर जो है वो intolerantly, वो सहन नहीं करता है किसी भी बात को, ठीक है, सुनना ही नहीं चाहता, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड धर्म आंध और कट्टरपंथी। नेक्स्ट इज ब्रिगेड। ब्रिगेड का मतलब हो जाएगा डाकू और लुटेरा। नाउ अ मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स का जो ग्रुप होता है उसको बैंड कहते हैं ना, लुटेरों का ग्रुप। सो उसका एक मेंबर होना है डाकू या लुटेरा होना। नेक्स्ट इज बेलफ्राई। बेलफ्राई मतलब घंटा घर या घंटी घर, यानी अ पार्ट ऑफ अ चर्च और टावर वेयर बेल्स आर हैंग। टावर का या चर्च का वो पार्ट जहां पर जो है वो बेल रखी होती है, ठीक है, घंटा घर जिसे हम कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बेलफ्राई। नेक्स्ट इज बायर। बायर इसका मतलब होता है गौशाला, ठीक है, बायर मतलब गौशाला। सो अ काउ शेड, अ शेल्टर ऑफ काउस, ठीक है, काउस के लिए जो शेल्टर बनाया जाता है, शेल्टर फॉर काउस, इट इज कॉल्ड गौशाला, बायर। नेक्स्ट इज बैलेड। बैलेड वी नो, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर यू नो कि बैलेड क्या होता है। सो बैलेड होता है गाथा, गीत। दैट मीन्स अ पोम और सॉन्ग नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, एक ऐसी पोम या एक ऐसा सॉन्ग जो नरेट करता है, वर्णन करता है एक पॉपुलर स्टोरी का, एक पॉपुलर स्टोरी को बताता है, दैट्स कॉल्ड बैलेड। नेक्स्ट इज बोहेमियन। बोहेमियन मतलब हो जाएगा परंपरा विरोधी, मुक्त जीवन जीने वाला, ठीक है, बिल्कुल बंजारों जैसा, नॉमेड जैसा जीवन जीने वाला, या फिर जिसको जो है वो बिल्कुल फर्क ना पड़े, ही डजंट गिव अ डैम टू एनीथिंग, ओके, ऐसा कुछ, ऐसा पर्सन। सो अ पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, जो अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल जीता है, गैर पारंपरिक लाइफ जीता है, दैट मींस वो ट्रेडिशंस में नहीं बनता है ना, ऐसा पर्सन इज कॉल्ड बोहेमियन। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। इसका मतलब दिवालिया घोषित हो जाना, यानी अ पर्सन अनेबल टू पे डेट्स, एक ऐसा पर्सन जो कर्ज जो है वो पे ना कर पाए, दैट्स कॉल्ड बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है सौम्य या अहानिकर, यानी वो चीज जो हानि ना पहुंचाए, जो बहुत ज्यादा जेंटल है। सो वी कैन से जेंटल, हार्मलेस, हानि ना पहुंचाने वाला, और ऑफ ट्यूमर नॉट कैंसरस, ठीक है, कैंसरस अगर मानो ट्यूमर के सेंस में ले तो एक ऐसा ट्यूमर जो कैंसरस नहीं है उसको हम लोग बिनाइन बोल सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड बिनाइन, वी कैन से ट्यूमर। नेक्स्ट इज, सो इसका मतलब हो जाएगा सौम्य या अहानिकारक, जिससे हानि ना पहुंचे ऐसा। बायलिंगुअल, वी नो बाय मतलब होता है टू, लिंगुअल यानी लैंग्वेज, तो अ पर्सन हु स्पीक्स एबल, अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक और यूज टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसी चीज जिसमें दो लैंग्वेजेस हैं, द्विभाषी वी कैन से। अगेन नेक्स्ट इज बाइगैमी और पॉलीगैमी। बाइगैमी मतलब हो जाएगा द्विविवाह, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह। सो बाइगैमी मतलब मैरिज टू टू पीपल एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दो लोगों से शादी करना। अब इसका सेंस क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन जो पहले से मैरिड है, समझना, एक ऐसा पर्सन है मान लो ए जिसकी शादी हो चुकी है बी से,
ओके। लेकिन ए जो है वो शादी के बाद सी से भी शादी कर ले, जो कि एक क्राइम कहलाएगा, क्योंकि शादी आप एक ही पर्सन से कर सकते हैं, ओके, और आपने इलीगली दूसरे पर्सन से शादी कर ली, तो इस चीज को हम बोलेंगे बाइगैमी। ओके, सो इट्स अ क्राइम। पॉलीगैमी की बात करें तो हैविंग मोर देन वन स्पाउस साइमल्टेनियसली, एक साथ जो है एक से ज्यादा स्पाउस होना, एक से ज्यादा वाइफ्स होना। ओके, जैसे हम लोग बात करें कई सारे रिलीजन लाइक इन इस्लाम, दे अलाउ टू मैरी विद मल्टीपल वाइफ्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब और ये वैलिड भी है, ठीक है, उनके रिलीजन में वैलिड भी है। सो हम कह सकते हैं पॉलीगैमी इज जब हम एक से ज्यादा स्पाउस से शादी करते हैं एक साथ, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। नेक्स्ट इज बर्गलर। बर्गलर मतलब सैंड मार या चोर, एक ऐसा व्यक्ति जो सैंड मारता है, चोरी करता है। सो वन हु ब्रेक्स इनटू अ बिल्डिंग टू स्टील, एक ऐसा पर्सन जो चोरी करने के लिए बिल्डिंग में घुस जाए, सैंड मारी करे, ठीक है, चोरी करे, बर्गलर कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, ठीक है, अभी नो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आईआरएस ऑफिसर जो होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑफिशियल्स, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार का चलाया जाना या एडमिनिस्ट्रेशन का चलाया जाना, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी में जो वर्ड है, इट इज बायो प्लस ग्राफी। ग्राफी मतलब लिखना, बायो मतलब होता है लाइफ। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीवनी, यानी किसी की लाइफ के बारे में लिखना। सो द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी गई लाइफ स्टोरी किसी और पर्सन की। अगर पर्सन ने खुद की लाइफ लिखी है तो हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द्विपद, दैट मीन्स एन एनिमल दैट वॉक्स ऑन टू लेग्स। ऐसे जानवर जो दो पैरों पर चलते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हम ऐसे जानवर हैं जो दो पैरों पर चलते हैं। ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल बट द सोशल वन। ह्यूमन जो है वो सामाजिक जानवर है। नेक्स्ट इज बोवाइन। अगर हम बात करें बोवाइन, बोवाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू गौ, गाय से संबंधित। ओके, सो रिलेटेड टू काउ, बोवाइन इज काउ से संबंधित। सो इट मीन्स रिलेटिंग, पेन कहाँ चल गया भाई, रिलेटिंग टू, ये मित्र चल जा, ओके ब्रो, आ गया। सो अगर हम बात करें बोवाइन तो रिलेटेड टू कैटल और काउस। यू नो कैटल, कैटल की अगर बात करें तो कैटल मतलब मवेशी, तो मवेशियों से संबंधित, ठीक है, या फिर गाय से संबंधित। सो कैटल और काउस, दैट इज कॉल्ड बोवाइन। नेक्स्ट इज बोरिश। बोरिश मतलब हो जाएगा गंवार और असभ्य, यानी रफ, रूड एंड इल मैनर्ड। ओके, तो एक तो होता है इल मैनर्ड, एक होता है रूड व्यक्ति जो कुछ भी कहते हैं ना, मुंहफट काइंड ऑफ व्यक्ति, और एक रफ बहुत ज्यादा कठोर व्यक्ति ऐसा। सो बोरिश। नेक्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, देखो, जिस बायो मतलब लाइफ, तो किसी भी सेल से हम पता लगाते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी से थोड़ा सा टिश्यू निकाला जाता है, थोड़ा सा ऊतक निकाला जाता है, सेल्स कोशिकाएं निकाली जाती है काट कर, और उन पर परीक्षण किया जाता है कि इस कोशिका में जो है वो कैंसर के गुण पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। सो बायोप्सी मतलब ऊतक परीक्षण या फिर एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, और टू डिटेक्ट डिजीज मतलब टिश्यूज का एग्जामिनेशन करना ताकि हम डिजीज का पता लगा पाए, डिजीज को डिटेक्ट कर पाए। सो दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। ओके, सो दीज आर दी 51 वर्ड्स दैट वी जस्ट नीड टू डिस्कस इन दिस क्लिप। नेक्स्ट क्लिप हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे। ओह, सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।